अलैकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज से हम इंशाअल्लाह अपने असबाक का आगाज़ करेंगे। तो आज का ये लेक्चर जो है ये इस टॉपिक पर है कि इस्लामियात पढ़ने और पढ़ाने के कौन कौन से मकासद हैं। बल्कि मैं एक ये बात भी बताना चाहता हूँ कि आज का ये लेक्चर ये इज्तिमाई लेक्चर है। इज्तिमाई लेक्चर का माना यह है कि जितने भी इस्लामियात के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी, उन सब के लिए, चाहे वो स्कूल के लेवल पर हो, चाहे वो कॉलेज के लेवल पर हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी के लेवल पर हो, जितने भी इस्लामियात के स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए आज का ये लेक्चर है। और ये भी बताना चाहता हूँ कि ये लेक्चर जो है ये टीचर्स के लिए भी है, जो इस्लामियात के टीचर्स हैं, और स्टूडेंट्स के लिए भी है। इस लेक्चर का टॉपिक क्या है आज का लेक्चर? इसका टॉपिक यह है कि इस्लामियात पढ़ने और पढ़ाने के मकासद कौन कौन से मकासद हैं। देखो मैं लिखता हूं, इस्लामियात पढ़ने और पढ़ाने के मकासद। ये टॉपिक है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो बेटा, हर चीज की एक मकसद होती है। इंसान की पैदाइश का मकसद क्या है? अल्लाह को राजी करना, चाहे वो नमाज के जरिए हो, या रोजे के जरिए हो, या हज के जरिए से हो, या और इबादत के जरिए से हो। बस अल्लाह को राजी करना है, जिस जरिए से भी हो। ये इंसान की पैदाइश का मकसद है। तो अब दुनिया में बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो फिजिक्स पढ़ते हैं, तो उसका अपना एक मकसद है। बहुत स्टूडेंट्स वो केमिस्ट्री पढ़ते हैं, साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैथ्स, बायो वगैरह, तो उनके अपने अपने मकासद हैं। इसी तरह इस्लामियात भी एक सब्जेक्ट है, एक मजमून है, एक उन्वान है, इसके अपने अपने मकासद है। तो आज का ये लेक्चर जो है ये टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, सब के लिए है। तो पहला मकसद इस्लामियात पढ़ने और पढ़ाने का ये है, बिल्कुल पहला मकसद, फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1, गौर से सुने, अल्लाह की रबूबियत का एहसास पैदा करना। अल्लाह की रबूबियत का एहसास पैदा करना, ये इस्लामियात पढ़ने और पढ़ाने के मकासद में से पहला मकसद ये है। रबूबियत का माना क्या है? पालने वाला। जैसे हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस जात के लिए है, अल्लाह के लिए है, रब्बिल आलमीन, जो तमाम आलम को पालने वाला है। तो रब्बिल आलमीन, तो रबूबियत का माना क्या है? पालने वाला। तो इस्लामियात के टीचर्स को चाहिए कि इस बात पर ज्यादा तवज्जो दें, यानी स्टूडेंट्स के माइंड में ये बात डाल दे, जहन में ये बात डाल दे कि हम इस्लामियात इसलिए पढ़ाते हैं ताकि आपके जहन में ये बात आ जाए कि हमारा भी एक रब है। और स्टूडेंट्स, जितने भी इस्लामियात के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट मकसद है कि वो समझे कि हम इस्लामियात इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमें मारिफत इलाही हासिल हो जाए, अल्लाह की मारिफत हासिल हो जाए। तो अगर एक स्टूडेंट्स ऐसा है जो अल्लाह की रबूबियत को नहीं पहचाना, जिसने अल्लाह की रबूबियत को नहीं पहचाना, उसको मारिफत इलाही हासिल नहीं हुई, तो मैं ये समझूंगा कि इस्लामियात पढ़ने का जो मकसद है वो फौत हो गया। तो पहला मकसद क्या है बेटा? अल्लाह की रबूबियत का एहसास पैदा करना। दूसरा मकसद, इस्लामियात पढ़ने और पढ़ाने का दूसरा मकसद यह है, जिंदगी के हर मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
अपना आइडियल समझना। ये दूसरा मकसद है इस्लामियात पढ़ने और पढ़ाने का, कि जिंदगी के हर मामले में, कारोबार, लेन देन, तिजारत, बिजनेस, डीलिंग, ये जितने भी मामलात हैं, या औलाद अपने वालिदैन के साथ किस तरह सलूक करेंगे, किस तरह मामला करेंगे, वालिदैन अपने औलाद के साथ किस तरह मामला करेंगे, मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ किस तरह पेश आएंगे, हमसायों के साथ किस तरह पेश आना चाहिए, इन सारे मामलात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल समझें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए, बल्कि इस तमाम उम्मत के लिए एक बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, के यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बेहतरीन नमूना है। तो इस्लामियात के जो टीचर्स होते हैं या इस्लामियात के जो स्टूडेंट्स हैं, इस बात पर अमल करें कि हमारा आइडियल कौन है, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर इस्लामियात का स्टूडेंट्स एक ऐसा स्टूडेंट है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई हिटलर वगैरह को अपना आइडियल समझे, या कोई और सियासतदान को अपना आइडियल समझे, लीडर समझे, तो मैं ये समझूंगा कि इस्लामियात पढ़ने का जो मकसद है वो फौत हो गया। तीसरा मकसद इस्लामियात पढ़ने का ये है तमाम मसालिक और फिरकों से बालातर होकर इस्लाम को समझना। ये तीसरा मकसद है इस्लामियात पढ़ने और पढ़ाने का, कि तमाम मसालिक और फिरकों से बालातर होकर इस्लाम को समझना। आजकल हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा मसला बन गया है कि ये देवबंदी है, ये बरेलवी है, ये अहले हदीस है, ये शिया है, ये कादियानी है। हमारे यहाँ तो मस्जिद भी अल्लाह का घर नहीं रहा। तो ये बहुत बड़ा मसला बन गया है। तो इस्लामियात के टीचर्स को चाहिए कि वो क्लासरूम में क्लास के दौरान मसालिक और फिरकों पर बातें ना करें, इस पर गुफ्तगू ना करें, इस पर डिस्कशन ना करें। बस चाहिए कि वो बच्चों को इस्लाम पढ़ा दे, वो पढ़ाए कि इस्लाम हमें क्या सिखाता है। और बच्चों को भी चाहिए कि अपने गपशप के दौरान, बातों के दौरान मसलक और फिरकों पर बातें ना करो, बस इस्लाम को समझो। देखो, इस्लाम में गैर मुस्लिम के हकूक भी महफूज है और इस्लाम में मुसलमानों के हकूक भी महफूज है। तो इसलिए बेटा, ये मसलक और फिरकों से बालातर होकर इस्लाम को समझे। चौथा मकसद इस्लामियात पढ़ने का ये है किरदार साजी, या दूसरे अल्फाज में अखलाक़े हमीदा को अपनाना। इंपॉर्टेंट मकसद है, बिल्कुल अहम मकसद है। किरदार साजी यानी अपने किरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों के मुताबिक करना। उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना फिरना, दूसरे के साथ सलूक किस तरह करेंगे, अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए। ये टीचर्स को भी चाहिए और स्टूडेंट्स को भी चाहिए। टीचर्स को चाहिए कि वो क्लास के दौरान हंसमुख होकर लेक्चर्स पढ़ाए, खंद पेशानी से पेश आए बच्चों के साथ, और अपने आप को मिसाल के तौर पर पेश करें कि बेटा मेरी तरह हो जाओ। अपने आप को दूसरों की मिसालें ना दे, अपने आप को मिसाल के तौर पर पेश करें। इतने बेहतरीन अखलाक से पेश आना चाहिए। अगर ऐसा एक स्टूडेंट है जिसका किरदार अच्छा ना हो, अखलाक अच्छे ना हो, तो हम
9-10 साल 11-12 साल इस्लामियात पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अगर स्टूडेंट्स का अखलाक अच्छा ना हो तो हम ये समझेंगे कि इस्लामियात का जो मकसद है वो फौत हो गया। आखिरी मकसद इस्लामियात पढ़ने और पढ़ाने का, बिल्कुल आखिरी मकसद जो है वो है जो भी ठीक बात सुने उस पर अमल करना। ये लास्ट वाला मकसद बिल्कुल अहम है। जो भी ठीक बात सुने, गलत बात नहीं। और जाहिर है टीचर्स आपको सही बात करेगा, गलत बात बिल्कुल नहीं करेगा। तो जो भी ठीक बात सुने उस पर फौरन अमल करना चाहिए। हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा मसला बन गया है कि हम समझते हैं, सुनते भी है, लेकिन अमल नहीं करते। तो ये बेटा इस्लामियात पढ़ने और पढ़ाने के मकासद है। नंबर 1 अल्लाह की रबूबियत का एहसास पैदा करना। नंबर 2 जिंदगी के हर मामले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल समझना। नंबर 3 तमाम मसालिक और फिरकों से बालातर होकर इस्लाम को समझना। नंबर 4 किरदार साजी यानी अच्छे अखलाक, अखलाक हमीदा को अपनाना और अखलाक रजीला से अपने आप को बचाना। और नंबर 5 जो लास्ट वाला है, जो भी ठीक बात सुने उस पर फौरन अमल करना। यह है इस्लामियात पढ़ने और पढ़ाने के मकासद। ये मकासद है बेटा। ये एग्जाम में मार्क्स और नंबरात हासिल करना ये ज़रूरत में से है, ये मकसद हमारा नहीं है। हमारा मकसद ये है एग्जाम में मार्क्स हासिल करना, ये ज़रूरियात है। जब हम इस पर अमल करेंगे इन मकासद पर, तो वो ज़रूरत खुद ब खुद पूरी हो जाएगी। और अगर हम इस पर अमल नहीं करेंगे तो ज़रूरत तो पूरी होगी, जब स्टडी हम करेंगे तो ज़रूरत तो पूरी होगी जो कि मार्क्स लेना है एग्जाम में, लेकिन ये मकासद हमसे फौत हो जाएंगे। असल चीज़ जो है वो मकसद है, असल चीज़। तो दुआ है अल्लाह से, अल्लाह जल्ल शानुहु के इस पर हमें भी और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए खुदा हाफिज़ वस्सलाम।